हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द अप्लाइड मैकेनिक्स, जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है थर्ड सेम का। ठीक है, अब अप्लाइड ऑफ द मैकेनिक्स में हमने प्रीवियस पार्ट में क्या क्या देखा था, थोड़ा रिवाइज करवा लीजिएगा। तो वही रिवाइज करने के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में पहले पार्ट 1 में मैंने समझाया था व्हाट इज मैकेनिक्स, और इस चैप्टर में मतलब इस सब्जेक्ट में जानने से पहले मैंने बोला था आपका स्टैंडर्ड 8-9 में जो फोर्स, फ्रिक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ जो भी आता है ना, वो सही से आप कीजिएगा तो ही इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने जो मैकेनिक्स में व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के ब्रांच है काइनेटिक्स, डायनेमिक्स, वो सब ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल दिया है। दूसरी चीज कि जो हमने पार्ट 2 में जो लो था, पैरेललोग्राम है, सुपरपोजिशन है, उसके पहले के पार्ट में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ समझाया था, न्यूटन सेकंड लॉ समझाया था और न्यूटन थर्ड लॉ समझाया था। ठीक है, तो ये सारे लॉ का हमने विस्तार से एक्सप्लेनेशन कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, दूसरी चीज उसके आगे हमने क्या किया था, जब लॉ समझाने के बाद हमने जो ऐसा सिस्टम था कि आपका जो मेजरमेंट होगा वो किस पे बेस पे होगा, तो किसके बेस पे होगा भाई, सीजीएस में मतलब जो एसआई सिस्टम पद्धति है, यूनिट पद्धति, वो हमने सीख लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट है वो 60 यूनिट है। ठीक है, जिसमें डिराइव्ड यूनिट भी बहुत सारे हैं, पर फंडामेंटल जब आप, मैंने बोला था फिजिक्स आप पढ़ोगे, फर्स्ट सेम में भी था कि जिस कुछ लोगों को सेकंड सेम में आया होगा, उसमें भी है फंडामेंटल यूनिट्स, तो वो जरा सब रिवाइज कर दीजिए। यानी ये टोटली है सब्जेक्ट फिजिक्स के डिपेंडेंट है। दूसरा है आपका डिराइव्ड यूनिट, जो बहुत सारे हैं। दूसरी चीज है आपकी सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है, जिसमें आपका है ब्रिटिश मैट्रिक और एसआई। ब्रिटिश में क्या आता है भाई, ब्रिटिश में आता है आपका सीजीएस, फिर एमकेएस था, और एसआई में तो 7 स्टैंडर्ड यूनिट थे, उनके बारे में हमने देखा था। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। दूसरा वेट एंड मास में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आई थिंक कर लिया था कि वेट आपका ग्रेविटी पे डिपेंडेंट करता है। अगर आपका ग्रेविटी चेंज होगा तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी चेंज होगा तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, और मास आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो एक क्लियर कर लीजिएगा, याद रखिएगा। प्लैनेट आपके पोल और इक्वेटर में ग्रेविटी चेंज होगी तो वहां आपका वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, बट मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। समझ में आया भाई? तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आगे हम जाते हैं अप्लाइड ऑफ मैकेनिक्स के, यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाते हैं, ये है आपका पार्ट 4। ठीक है, ये है आपका पार्ट 4, जिसमें सिस्टम ऑफ द फोर्सेस के बारे में, एक तो कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर है। अब ये सारे सिस्टम ऑफ द फोर्सेस है, तो आपको फोर्स के बारे में क्या करना होगा, जानना होगा। ठीक है, पहले तो फोर्स क्या है, तो कई सारे उसके डेफिनेशन है भाई। प्रेशर डिपेंडेंट भी आपकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, फोर्स में क्या आएगा आपका, F = ma फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। दूसरी बात, यहाँ सिस्टम ऑफ द फोर्सेस के मेन 2 टाइप है, कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। कोप्लानर यानी सारे फोर्सेस एक ही चीज में आएंगे, सेम प्लेन में आएंगे। ठीक है, कोप्लानर फोर्सेस यानी क्या, सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में आएंगे। नॉन कोप्लानर यानी डिफरेंट प्लेन में आएंगे। अब वो कैसे है मैं आपको फिगर के थ्रू बताता हूं। देखो, सेम प्लेन यानी मेरे पास ऐसा कुछ बॉक्स है, ठीक है, जिसको मैं 3D में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ पाए। अब देखो, सेम प्लेन किसे बोलते हैं और नॉन सेम प्लेन किसे बोलते हैं। देखो, ए है, ठीक है, देखो ऐसा कुछ आपका क्यूब बना। अब एक फोर्स इधर लगता है, सेम प्लेन यानी सारे फोर्सेस यहां लिखते हैं। ठीक है, सारे फोर्सेस यहां लगते हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेम प्लेन में। बट नॉन कोप्लानर यानी अलग अलग प्लेन में लगेंगे। जैसे कि मैं दूसरी यहां फिगर बनाता हूं, ये आपका बॉक्स हो गया, ए हो गया,
ठीक है, ये आपका बॉक्स हो गया, एक इधर लगता है, एक इधर, एक इधर, तो ये हुआ आपका प्लेन अलग अलग हुआ, क्यूब एक हुआ, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक हुआ, बट आपका जो प्लेन है ना वो अलग अलग है। तो दिस इज द नॉन कोप्लानर। समझ में आया भाई? दिस इज द सेम प्लेनर। ठीक है, चलो अब कोप्लानर में क्या होता है, कोप्लानर के एक अलग टाइप है। कोप्लानर यानी सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लगेंगे, इतना क्लियर हुआ, और क्लियर हो ही जाना चाहिए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे उसके टाइप में जाते हैं। कौन कर्व करंट प्लेसेस, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ भी है देखो करंट, और यहाँ भी, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई। करंट यानी हम जो मानते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं है। करंट कौन करंट या नॉन करंट, तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्सेस एक ही पॉइंट में फोर्स लगाते हैं, जो फोर्सेस एक ही पॉइंट में, सपोज कि सारे फोर्सेस यहाँ फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या हुआ, मतलब वन पॉइंट, ऑल द फोर्सेस आर अप्लाइड एट द वन पॉइंट डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट में सब इकट्ठे होंगे, एक ही पॉइंट में इकट्ठे होंगे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वन पॉइंट आपका डायरेक्शन। कोलिनियर यानी सभी एक ही लाइन में होंगे। कोलिनियर यानी जो भी जितने फोर्सेस है आपके प्लेन में यानी सेम प्लेन में, याद रखना ये सब सेम प्लेन के ही एग्जांपल है। तो ये जब सेम प्लेन में है तो इट इज इन वन लाइन, इट इज इन वन लाइन। ठीक है, एक ही लाइन में होंगे। अब कोप्लानर एंड को करंट, मैंने आप दोनों वर्ड्स का यूज बता दिया है। कोप्लानर यानी एक ही प्लेन में होंगे, को करंट यानी एक ही पॉइंट पे रहेंगे। यानी ये कैसा रहेगा, देखो भाई इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ये आपका एक है, उसको मैं 3D में बताऊंगा तो ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ मिलते हैं, देखो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। नो नो नो, सॉरी माय मिस्टेक, ये अलग अलग प्लेन हो गया, हमें प्लेन एक ही बताना है। देखो ऐसी जल्दबाजी में कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखना। देखो ये आपका क्यूब हुआ, ठीक है, ये आपका क्यूब हुआ, यहाँ क्या है, देखो एक ही प्लेन में सारे हो सकते हैं एक ही पॉइंट में, देखो ऐसा होगा। तो ये हुआ आपका कोप्लानर एंड को करंट, यानी प्लेन आपका सेम और जो को करंट यानी एक ही पॉइंट पे आते हैं वो डायरेक्शन एक होती है। कोप्लानर, कोप्लानर यानी एक ही प्लेन में, ठीक है, कोप्लानर यानी एक ही प्लेन में, वो समझ में आ गया, एक ही प्लेन में। और नॉन करंट मतलब अलग अलग दिशा में। तो ये याद रखना आप क्या क्या चीज है भाई, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। दूसरा ये हुआ आपका, ठीक है, एक ही प्लेन में होगा बट जुड़ी जो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, एक टाइप हो गया। दूसरे में सारे टाइप्स करवा देता हूँ, पहले ड्रॉ कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, बाकी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आई रिपीटेड, को प्लानर यानी एक ही प्लेन होगा, को करंट यानी एक ही पॉइंट होगा, को प्लानर यानी एक ही प्लेन होगा, नॉन को करंट यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। चलो ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। चलो अब आपको कोई ऐसा बोले वाइवा में, इंटरव्यू में, नॉन कोप्लानर, वो तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बट शॉर्टकट में कैसा, नॉन कोप्लानर और कॉन करंट, ठीक है, यानी अलग अलग प्लेन में होंगे। कोप्लानर यानी अलग अलग प्लेन में होंगे और को करंट यानी एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। नॉन कोप्लानर और दूसरा है नॉन को करंट, ठीक है, यानी अलग अलग प्लेन में है और अलग अलग डायरेक्शन में है। इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन कोप्लानर एंड नॉन को करंट, इतना क्लियर। दूसरा एक वर्ड आया था लाइक फोर्सेस, यानी क्या, ये नहीं मैंने अभी समझाया है बट आ जाएगा आपके एग्जांपल में। लाइक फोर्सेस यानी सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लाइक फोर्सेस यानी एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस होंगे, ठीक है, तो ये रहा ऐसे होंगे। अनलाइक यानी पैरेलल नहीं होंगे, अनलाइक यानी नॉट पैरेलल, ठीक है। तो इतने आपको टाइप याद रखने हैं सिस्टम ऑफ दी फोर्सेस के बारे में।
आई रिपीट दैट, यहाँ सिस्टम ऑफ द फोर्सेस में एक तो कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। कोप्लानर में क्या आएगा भाई, डायरेक्शन सेम, एक पॉइंट, वो सब हमने 4 टाइप देख लिए और उसका फिगर भी देख लिया। कोप्लानर यानी एक ही प्लेन में, नॉन कोप्लानर यानी अलग अलग प्लेन में, ऑब्जेक्ट एक बट अलग अलग प्लेन में। करंट यानी वो उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे वो आएगा, उसको मैं बोलूंगा को करंट। नॉन कोप्लानर यानी एक ही प्लान में आए, मतलब अलग अलग प्लान में और अलग अलग डायरेक्शन में होगा। और ए वर्ड सीधा नहीं लिखा होगा पैरेलल वाला, ये हुआ आपका लाइक वाला। लाइक यानी सारे फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी, पैरेलल। पैरेलल कैसी होती है भाई, ट्रेन का जो पाटा होता है ना, ऐसी होती है। दूसरी चीज है अनलाइक। अनलाइक यानी नॉट पैरेलल, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हुआ आपका क्या है, सारा फोर्सेस। और पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स के बारे में, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। पहले से मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ 5-10 मिनट में, ताकि आपका पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाए। देखो भाई, पहले हमने स्टार्टिंग किया था अप्लाइड मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स, जिसमें जो मोशन होती है मशीनों में उसके बारे में था, फोर्सेस के बारे में था, लो हमें क्या करना है, जानना है। दूसरी एक चीज कि जो सिस्टम ऑफ द फोर्सेस होता है उसके पहले मैकेनिक्स की जो ब्रांच होती है डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स, उसमें डायनेमिक्स में आता था कई सारे ब्रांचेस। एक में था मोशन करना है, हमें खाली मोशन का स्टडी करना है, और दूसरे में मोशन और फोर्स दोनों का स्टडी करना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। उसके बाद मैकेनिक्स आपको समझना है, तो कई सारे लॉज हमने लिस्ट लिखवाए हैं, ठीक है, जिसमें पहला लिस्ट था लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम, फिर सुपरपोजिशन था, ट्रांसमिबिलिटी थी, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। इतना लॉ आपको समझना पड़ेगा अगर मैकेनिक्स के एग्जांपल आपको। और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री भी आपको थोड़ा 10th में जो ट्रिगोनोमेट्री था, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो थोड़ा याद करके आना होगा दूसरे चैप्टर के एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले। फिर हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में क्या है, रिजल्टेंट फाइंड करते थे कि 2 वेक्टर था जो एक ही पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट हम लोग क्या करते थे, फाइंड करते थे। दूसरी चीज जो रिजल्ट, उसके बाद उसकी डायरेक्शन, तो हमने 10 ट्रिगोनोमेट्री लिया, वो क्यों लिया था, ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाला है कि कैसे वो पूरा पैरेललोग्राम है। सुपरपोजिशन भी हमने पहले डाला था, ठीक है। सुपरपोजिशन में भी वही था कि सारे बर्थडे बॉय का एग्जांपल दिया था कि एक पॉइंट है, वहां सारे फोर्सेस उसमें क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो सारे जितने फोर्सेस है उनका एडिशन होता है और ये उसकी इफेक्ट हुई, समझ में आ गया। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन था। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी आप 8-9 में पढ़ चुके हो कि जब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक। उसमें इनर्शिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनर्शिया क्या था भाई, कि जो अपनी पोजीशन को चेंज करने के अगेंस्ट करे, ठीक है। तो उसमें बस का भी बहुत सारे एग्जांपल है, बस है, फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करेंगे उसमें भी इनर्शिया है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। फिर आता था न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें एफ का कैसे मोमेंटम था, फोर्स के बारे में था। और मोमेंटम के बारे में ज्यादा डिटेल करना है तो मैंने प्लेलिस्ट फिजिक्स रखी है, उसमें मोमेंटम के बारे में सारा है। न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन था, वो तो इजी था, कई सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं। उसके बाद था हमारा जो यूनिट के बारे में, जो ऑलरेडी फिजिक्स के सब्जेक्ट में आ गए कि यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। आप बाजार में कुछ खरीदने जाओगे तो भी यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कई सारे टाइप थे यूनिट के। दो टाइप में बता देता हूँ, डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल आपके ऐसा यूनिट हो गए, ठीक है, सिस्टम ऑफ द यूनिट में, जिसमें एक तो ब्रिटिश था और दूसरा आपका मैट्रिक सिस्टम था। ब्रिटिश में क्या यूज करते थे आप, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, और मैट्रिक में सीजीएस और एमकेएस, ऐसा सिस्टम में सांट यूज करते थे, जिसमें लेंथ, मास, एम्पियर, डेंसिटी, सॉरी मोल ऑफ कैंडेला, ऐसे टेम्परेचर, टाइम, एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद करना है। उसके बाद आज हमने चालू किया था मास एंड वेट के बारे में, कि मास आपका कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेट आपका बदलता रहता है, क्योंकि वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। जैसे भी ग्रेविटी चेंज होगी आपका वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा है आपका मास,
ठीक है। तो मास आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं, बट जो वॉट एवर क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन द बॉडी उस पे प्रेजेंट रहेगा। ये हुआ आपका वेट एंड मास के बारे में। फिर हमने चालू किया था यहाँ आज के वीडियो में सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, जिसमें एक तो कोप्लानर आता था और दूसरा था नॉन कोप्लानर आता था। कोप्लानर यानी क्या है, एक ही प्लेन में वो आएगा, और नॉन कोप्लानर यानी सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में लगेंगे। अब उसमें भी कई सारे टाइप है, जिसमें कॉन करंट हुआ, नॉन को करंट हुआ, कोप्लानर कॉन करंट हुआ। यानी कोप्लानर यानी एक ही शब्द समझिए, कोप्लानर यानी एक ही प्लेन में, नॉन कोप्लानर यानी अलग अलग प्लेन में। तो यहाँ मैंने लिखा ही है, को करंट यानी एक ही पॉइंट पे वो होगा, नॉन को करंट यानी अलग अलग पॉइंट पे होगा। तो यहाँ है। और दूसरी चीज है लाइक यानी पैरेलल, और लाइक यानी नॉट पैरेलल। ठीक है। तो ये हुआ आपका सारा फर्स्ट चैप्टर एप्लाइड मैकेनिक्स का। अब ये चैप्टर 2 चालू करने से पहले इस सारा यहाँ तक रिवाइज कर देना, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में सीधे एग्जाम्पल पे जाएंगे। पैरेललोग्राम के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो करके लाना, अगर वो नहीं किया तो सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल नहीं आएंगे, उसी पे बेस्ड है भाई। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, जो एप्लाइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर है, कौन सा है, कोप्लानर एंड कोन करंट फोर्सेस। अब कोप्लानर एंड, देखो चैप्टर का नाम ही देखो, कोप्लानर एंड को करंट फोर्सेस। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके एग्जाम्पल आप क्लियर कर पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, अभी तक जो भी चलाया तो फिजिक्स का थोड़ा वो फोर्सेस के बारे में जान लीजिएगा, और जो ये चैप्टर के सारे पार्ट मैंने अपलोड किए वो सारे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो ही आपको सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल आएंगे। और वो पूछे जाते हैं जीटीओ और आपके मिड सेम में भी देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ हम इतना रखते हैं, और आई रिक्वेस्ट यू ये सब रिवाइज करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ताकि वो सब भी देखे कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एप्लाइड मैकेनिक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द मैकेनिकल ब्रांच। तो चैनल को आगे बढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है। और हर बार की तरह मैं एक ही बात कहता हूँ, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।